जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे से सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। नीचे से सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है, यानी कि जब आप ऊंचाई पर चलोगे तो नीचे वाली चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा और अपने आप को एक नई ऊंचाई देना पड़ेगा। यानी कि हमेशा अपने आप को ऊंचाई पे ले जाने की कोशिश करना है और उस टाइम क्या होगा, हमें नीचे वाले जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हटाना होगा। बात समझ में आ गया? तो नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू सक्सेस मंत्रा पर एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि हम लोग बातें कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेकर रिलेटेड जो भी उसके इंपॉर्टेंट रूल है उसको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो आज उसका पार्ट 1 कल हो चुका है, पार्ट 2 में हम जानेंगे और यहाँ से उसके जितने भी नए नए रूल्स हैं, जो नियम हैं, उस सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड जो नियम है उसका अगला नियम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला नियम आपको बता दिया गया है, ठीक है, कि जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े होते हैं तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक और चीज़ है, याद रखिएगा कि जब दो नाउन, ठीक है, जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े हों, ठीक है, जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े हों, ये नाउन है, नाउन 1 कह सकते हैं, नाउन 2, ठीक है, जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े हों और दोनों क्या करता है, जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े हों और दोनों से किसी एक ही चीज का बोध होता है, ठीक है, दोनों से किसी एक ही चीज का बोध होता है, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि आज के बाद हमें समझ में आ गया कि जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े हो तो प्लूरल वर्ब, इसके पहला वाला रूल। लेकिन ये वाला रूल है कि जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े हो और दोनों से किसी एक ही चीज का पता चलता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे देखिए क्या है, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ब्रेड एंड बटर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा डैश माई डैश ब्रेड एंड बटर डैश अ रिच फूड, ठीक है, और यहाँ पे बोलेगा ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ही कमाल का चीज यहाँ पे सीखिएगा, ब्रेड एंड बटर डैश अ रिच फूड और ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड, ठीक है। अब कहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग करें, कहाँ पे हम लोग आर का प्रयोग करें। जैसे मान लीजिए इसमें आपको भरना क्या है, इज आर एम से रिलेटेड भरना है। क्या भरना है, इज आर एम से रिलेटेड। तो आपको बताएं कि जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े हों और दोनों से किसी एक ही चीज का पता चलता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर दोनों नाउन अलग अलग चीजों को बताता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया है? अब देखिए जैसे यहाँ पे बोला कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड होता है, बटर होता है। अगर ब्रेड में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड के अंदर अगर हम बटर डाल के खाएं, ठीक है, ब्रेड के अंदर अगर हम बटर डाल के खाएं तो वो क्या होगा, एक हमारे लिए रिच फूड होगा। मतलब जब भी ब्रेड खाते हैं ऐसा तो नहीं होता है कि ब्रेड अलग ही खा लेते हैं और बटर अलग खाते हैं, नहीं ना होता है। ब्रेड के साथ हम लोग क्या करते हैं, बटर को मिला के खाते हैं, एक चीज को बताते हैं, यानी कि इससे पता चल गया कि यह एक ही चीज को बता रहा है। तो जब एक चीज को ये बताएगा तो क्या होगा, उसके साथ हमेशा क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। यानी कि ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। वैसे ही राइस और करी होता है, जैसे मान लीजिए कि राइस एंड करी डैश माय फेवरेट फूड, ठीक है, राइस एंड करी डैश माय फेवरेट फूड आ गया। तो राइस और करी जब आप खाते हो तो राइस को अलग थोड़ी खाते हो कि ये पूरा राइस खा लिए उसके बाद करी पी लिए, ऐसा थोड़ी होता है। राइस के साथ करी को मिला के हम लोग खाते हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग चीज है, राइस भी अलग है, करी भी अलग है, लेकिन जब दोनों को मिक्स करके एक चीज बना देते हैं, ठीक है, तो वहां पे किसका प्रयोग करोगे, सिंगुलर वर्ब। तभी तो हम लोग कहते हैं राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड होता है, न कि आर माय फेवरेट फूड होता है। बात समझ में आ गया? मतलब जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े हैं और दोनों एक चीज को बताता है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े हैं और दोनों अलग अलग चीजों को बताता है तो वहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे है ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड, तो क्या यहाँ पे इज आर एम में से क्या होगा, तो यहाँ पे हम इसको आर सोल्ड लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम किसी दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, तो वहां से अगर हमको ब्रेड लेना हो और बटर लेना हो तो क्या करता है, जो दुकानदार होता है वो ब्रेड में आपको बटर मिला के देता है, क्या कि ये लीजिए आपको
ब्रेड एंड बटर दे दिया, ऐसा नहीं ना होता है। आपको दुकान में से कहीं से ब्रेड निकाल कर आपको दे देगा, फिर बटर निकाल कर क्या करेगा आपको देगा, मतलब दो अलग अलग चीजें हैं, ब्रेड अलग दिया बटर अलग दिया, दो अलग अलग चीज दिया ना, तो जब दो अलग अलग चीज दिया तो उसके लिए क्या होगा, फुल्लर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए बोला जा सकता है कि ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, ये भी सही है कि ब्रेड और बटर जो है, ब्रेड और बटर जो है बेचा जाता है। और ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड, ये एक सही फूड है, रिच फूड है, तो उसके लिए ये भी सही है। मतलब ये दोनों कंडीशन में क्या है, सही है। तब आज के बाद आपको पता चल गया कि एक नियम होता है कि जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े होते हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कब, जब दोनों एक ही चीज को बता रहा होगा तब। लेकिन जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े हों और दोनों दो चीज को बता रहा है, दो वस्तु का उससे पता चल रहा है, तो वहां पे आप किसका प्रयोग करोगे, फुल्लर वर्ब का प्रयोग करोगे। तो ये आपका 2 नंबर बिल्कुल, रूल नंबर 2 बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब दो नाउन बीच में एंड से जुड़े हो और दोनों एक ही चीज को बताएगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब ये वाला है। देखिए ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड, बिल्कुल सही है। वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि राइस एंड करी डैश माय फेवरेट फूड, तो यहाँ पे इज माय फेवरेट फूड होगा, क्योंकि राइस और करी हम लोग खाते हैं तो क्या करते हैं, मिला के खाते हैं ना, कि राइस अलग खाते हैं करी अलग खाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो गलत है। तो वही बात है। और ऐसे बेचने के अगर सेंस में देखें ना, तो बेचने के सेंस में ब्रेड और बटर जो है दोनों अलग अलग चीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए ब्रेड और बटर अलग अलग हो जाएगा, तो ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड सही होता है। बात समझ में आ गया ना। तो ये रहा आपका दूसरा रूल, इस दूसरे रूल को आप छाप लीजिएगा। और ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट से अगर देखें, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, इसको ध्यान से देखिएगा और इससे सवाल पक्का बनता है। चलिए बात करते हैं इसके दूसरे के रूल को। दूसरा जो तीसरा, दो हो गया, एक दो, तीसरा नियम क्या है, तो तीसरे नियम को हम लोग देखेंगे क्या है, कैसे जानेंगे समझेंगे, ठीक है। तो तीसरा नियम जो है ना, बड़ी ही कमाल का नियम है और अक्सर इससे सवाल पूछता है। याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि जब किसी वाक्य में, ठीक है, जब कोई भी वाक्य में, यानी कि याद रखिएगा नाइदर नॉर, ये आपका होता है आइदर और हो, आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, क्या समझे। अगर किसी वाक्य में नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो याद रखना है कि और, नॉर और बट ऑल्सो के नजदीक, क्या याद रखना है, और, नॉर और बट ऑल्सो के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लिख लो भैया, क्या कि अगर किसी वाक्य में आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो और, नॉर और बट ऑल्सो के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, आइदर राम, ठीक है, आइदर राम और श्याम, आइदर राम और श्याम डैश, ठीक है, आइदर राम और श्याम डैश कम, ठीक है, आइदर राम और श्याम डैश कम। अब आपके साथ ऑप्शन रहेगा, जैसे हैज, ऑप्शन बी हैव, ऑप्शन सी एम, ठीक है, ऑप्शन डी आर। अब देखिए क्या है सवाल में, आइदर राम और श्याम डैश कम, या तो राम या फिर श्याम आए हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल सा रूल याद रखना है कि अगर किसी वाक्य में आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो और, नॉर और बट ऑल्सो के नजदीक, और, नॉर और बट ऑल्सो के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आइदर राम और श्याम, तो और के नजदीक क्या है, श्याम आया है, तो श्याम के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, श्याम के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो श्याम कैसा सब्जेक्ट होगा, श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ कैसा वर्ब चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो हैव सिंगुलर वर्ब होता है, नहीं। एम सिंगुलर वर्ब होता है, नहीं। आर भी सिंगुलर वर्ब नहीं होता है, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, हैज होता है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, हैज होगा। तो आपको समझ में आया कि नहीं। याद रखिएगा 3 नंबर रूल कहता है कि अगर किसी वाक्य में आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो और, नॉर और बट ऑल्सो के नजदीक, और, नॉर और बट ऑल्सो के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे और के नजदीक आने वाला सब्जेक्ट क्या है, और के नजदीक इसको, इधर वाला नहीं, और के आगे वाला देखिएगा, इसके नजदीक ये श्याम होगा, ठीक है। तो इसके नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो श्याम है, तो श्याम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगा, हैज लग गया, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए इसका दूसरा रूल हम लोग देखेंगे कि इसका दूसरा का नियम कर रहे हैं।
यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने होगा, देखिए, नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है, डैश कम। देखिए बिल्कुल आसान सवाल है। नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स डैश कम। अब इसके साथ भी आपको चार ऑप्शन, या तो ऑप्शन नंबर 1 हैव, अब दूसरा जो हैज, तीसरा दिया है मान लीजिए कि इज, ठीक है, और चौथा दे दिया है आपका नॉन। तब क्या करेंगे? तो आपको वही बात है, याद रखना है कि अगर किसी वाक्य में आइदर और हो, अगर किसी वाक्य में आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो क्या करते हैं, और नॉर और बट ऑल्सो के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पे नॉर आया है, नॉर आया है, तो नॉर के नजदीक आने वाला, तो नॉर के नजदीक क्या आया, हिज पेरेंट्स आया। हिज पेरेंट्स क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, हिज पेरेंट्स, ठीक है, तो ये आपका प्लूरल है। प्लूरल है तो इसके साथ कैसा वर्ब चाहिए आपको, सिंपल आपको पता चल गया कि प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके नजदीक वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। तो आपको पता चल गया कि इसके नजदीक हिज पेरेंट्स है, हिज फ्रेंड्स भी हो सकता है, तो हिज पेरेंट्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हैज गलत, इज गलत, नॉन गलत, इसका सही आंसर क्या होगा, हैव होगा, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हमें वर्ब भी क्या देना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है? बिल्कुल आसान है, ऐसा देखिए एकदम लड्डू हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, एकदम हलवा है, कुछ नहीं करना है, सवाल खाली रूल आपको याद रहना चाहिए, बाकी आप धड़ाधड़ उसको उड़ा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी कोई दुख दर्द नहीं हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधुओं के पास। चलिए अब हम लोग जानेंगे इसका तीसरा अगला जो चौथा रूल होगा, 3 नंबर हो गया है, चौथा नियम क्या है। चौथे नियम से सवाल हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे, देखेंगे क्या। चलिए बात करते हैं चौथे नियम की। तो देखिए चौथा जो नियम है, याद रखना है कि जब दो सब्जेक्ट बीच में एज वेल एज से जुड़ा हो, एज वेल एज से जुड़ा हो, एलॉन्ग विथ से जुड़ा हो, ठीक है, जब दो सब्जेक्ट बीच में एज वेल एज से जुड़ा हो, एलॉन्ग विथ से जुड़ा हो, खाली विथ से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, टुगेदर विथ से जुड़ा हो, ठीक है, इन एडिशन टू से जुड़ा हो, ठीक है, और जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, रेदर देन इत्यादि से जुड़ा हो। कितने सब्जेक्ट, जब दो सब्जेक्ट, मान लीजिए ये सब्जेक्ट 1 है और इधर वाला सब्जेक्ट 2 है, ठीक है, इधर वाला सब्जेक्ट 2 है, तो याद रखना है कि जब दो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 बीच में एज वेल एज, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, रेदर देन और भी है, सिर्फ बट भी हो जाएगा, बट से जुड़ा हो, तो याद रखना है कि हमेशा इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। इसके पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, इस सब्जेक्ट 1 पहले वाला सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब का प्रयोग हम लोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि जब दो सब्जेक्ट बीच में एज वेल एज, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, रेदर देन और बट से जुड़ा हो, तो इसके बाद जो वर्ब आएगा ना, वो सब्जेक्ट फर्स्ट वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब इसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट का वर्ब का प्रयोग करेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे सवाल है, मान लीजिए कि राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, ठीक है, डैश कमिंग। सिंपल सा सवाल देखिए, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश कमिंग। ऑप्शन नंबर ए हो गया इज, ऑप्शन नंबर बी हो गया आर, ऑप्शन नंबर सी हो गया एम, और ऑप्शन नंबर डी हो गया नॉन। क्या समझे, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश कमिंग। तो आपको क्या पता चला कि आपको पता चल गया यहाँ पे एज वेल एज आया है, और राम जो है सब्जेक्ट 1 हो गया और हिज पेरेंट्स आपका सब्जेक्ट
टू हो गया। तो आपको रूल पता है ना कि जब कोई भी दो सब्जेक्ट, याद रखिएगा, जब कोई भी दो सब्जेक्ट बीच में एज वेल एज, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, रेदर देन और बट से जुड़ा हो, तो इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं इसे कर दिया गया है, मतलब फर्स्ट वाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सवाल कि राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश कमिंग दिया है ना, तो आप देखेंगे कि एज वेल एज यहाँ पे आया तो इसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके पहले आने वाला सब्जेक्ट क्या है? राम है, मतलब राम के हिसाब से यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो राम के साथ आर लगता है जी? नहीं लगता है। आर के साथ, राम के साथ एम लगता है? नहीं लगता है। नॉन तो होगा नहीं, क्या आंसर होगा? ए होगा। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे? इज भर देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ गया कि नहीं? चलिए तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ठीक है। और आपको बता दें कि लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधु के पास, सभी के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े और आप भी पढ़े, ठीक है। और लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत।